नमस्कार। आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म अर्थ का मोक्ष पे। और इस समय गणेश चतुर्थी है आज जब मैं ये शूट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि विघ्नहर्ता शुभदाता भगवान श्री गणेश के बारे में कुछ बातचीत की जाए। तो गणेश के बारे में कुछ प्रारंभ करने से पहले गणेश वंदना करना चाहूँगा। और ये बहुत बचपन में मैंने पढ़ी थी कि गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित जम्ब फलचारु भक्षितम उमा सुतम शोक विनाशकारक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो ये गणेश की वंदना है। इस स्तुति से हम गणेश का प्रारंभ करते हैं। गणेश जी अपने आप में सारी रिद्धियों सिद्धियों के दाता माने जाते हैं। किसी भी कार्य में किसी भी देव को पूजने से पहले भगवान गणेश की वंदना की जाती है। और ये कारण क्या है, तो मैं शिव पुराण पढ़ रहा था और शिव पुराण में इस बारे में बहुत रोचक बड़े दिलचस्प तरीके से ये बात बताई गई है। होता क्या है कि माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर निवास कर रही हैं और उनकी दो दासियाँ समझिए, संगनी दासियाँ नहीं मगर उनकी सखियाँ जया और विजया, ये दो नाम सखियाँ आती हैं और उनको बोलती हैं कि माता जितने गण हैं वो सब भगवान शंकर की सेवा में रत हैं, आपके लिए कोई भी नहीं है। और हमें जब ज़रूरत होती है तो हमें उनकी आज्ञा स्वरूप चलना पड़ता है, हमें उनसे पूछना पड़ता है। और उसके अलावा आपके पास अपना कोई एक गण ऐसा होना चाहिए जो हर बात आपकी माने, आपको भगवान शिव से नहीं पूछने की ज़रूरत हो। तो माता पार्वती सोचती है तो ये अच्छी बात। खैर उनके दिमाग में वो बात रहती है। एक दिन की बात है, माता पार्वती स्नान कर रही होती हैं और दरवाजे पर नंदी जी उनके द्वारपाल के रूप में खड़े होते हैं। भगवान शिव आते हैं और भगवान शिव नंदी को हटाकर अंदर चले जाते हैं। माता पार्वती अचानक स्नान के बीच में भगवान शिव के आ जाने से थोड़ा लज्जा जाती है और वो थोड़ा नाराज़ भी होती हैं, मगर वो कुछ कहती नहीं है और वो सोचती हैं कि किस तरह से इस चीज़ का निराकरण किया जाए, इसका सलूशन क्या है। तो वो मन में ऐसा विचार करती हैं कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो मेरे लिए परम शुभ कार्य कुशल हो और हमेशा मेरी ही सेवा में तत्पर रहे। ऐसा सेवक और कोई तनिक भी विचलित नहीं होने वाला हो कि उसको चाहे भगवान शिव ही क्यों ना हो, वो भी उसको नहीं विचलित कर सके और वो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त हो। तो उन्होंने क्या किया कि माता पार्वती ने कि अपने शरीर की मैल से उन्होंने एक ऐसे ही चेतन पुरुष का निर्माण किया और महाकाय सारे शुभ गुणों से युक्त हर तरह से माता पार्वती की आज्ञा मानने वाले भगवान गणेश जी उत्पन्न होते हैं। और जब वो उत्पन्न होते हैं तो माता पार्वती कहती हैं कि हे पुत्र, आज से तुम मेरे पुत्र हो। उमा सुतम इसलिए इस श्लोक में आया, तो उमा के सुत है, माता पार्वती के पुत्र। और वो उनको बहुत ही सुंदर अंग प्रत्यंग बहुत खूबसूरत होते हैं। एक्चुअली माता पार्वती और भगवान गणेश से जो उनके पहले पुत्र हैं कार्तिकेय, वो भी वो खूबसूरती की मिसाल माने जाते हैं। द मोस्ट हैंडसम गॉड उनके बारे में लिखा जाता है कार्तिकेय। इसलिए अभी कार्तिकेय मूवी भी आई है, बहुत से लोगों को कार्तिकेय पता नहीं है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि शिव और पार्वती के पहले पुत्र कार्तिकेय जी हैं, भगवान गणेश दूसरे पुत्र हैं। खैर भगवान गणेश की उत्पत्ति हो जाती है और भगवान गणेश माता पार्वती की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। माता पार्वती भी बड़े उनसे प्रसन्न रहती हैं। तो एक दिन की बात है कि भगवान गणेश जी अपने द्वारपाल की भूमिका निभा रहे थे, माता के साथ पहरे पे थे और भगवान शंकर अपने गणों को भेजते हैं माता पार्वती से कुछ कार्य के लिए, तो वो उनको अंदर नहीं आने देते हैं। गणेश जी बोलते नहीं, माता का आज्ञा नहीं है और आप में से कोई अंदर नहीं जा सकता। अब ये बात आगे बढ़ जाती है कि वो अपने दूसरों, और हाँ, जब माता पार्वती ने उनको क्या है एक डंडी दे रखी थी, एक छड़ी दे रखी थी, जो वो पहरे पे खड़े होते थे, बालक हैं और वो छड़ी लेके हमेशा खड़ते, अपने दरवाजे पे उनको स्थापित कर दिया। और क्योंकि भगवान शंकर अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं, तो ये भी कहानी जो है उनकी एक लीला में से ही है। तो वो खैर पहुँचते हैं और वो पहचानते नहीं थे। जब आगे उनके द्वारपाल तो बोले कि माता की आज्ञा के बिना तुम अब भीतर ना जाओ, माता स्नान करने गई हैं, ऐसा उन्होंने बोला, और यहाँ से हट जाओ। और इस ये कह के उन्होंने भगवान गणेश ने
अपने हाथ में छड़ी ली, और जब और कोई नहीं माने तो खुद भगवान शिव आ गए। तो भगवान शिव बोलते हैं कि मूर्ख तू किसे रोक रहा है, दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता है? तो गणेश जी बोले कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, हम आपको अंदर जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। और खैर तो महेश्वर के गण आ जाते हैं उनको समझाने के लिए, और गणेश जी से बोलते हैं कि ये भगवान शिव हैं और सर्वव्यापी भगवान की आज्ञा से हम तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए आए, अब तुम यहाँ से हट जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो ये कहे जाने पे भी गिरजानंदन गणेश निर्भय बने रहे, उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तो अब भगवान गणेश बोलते हैं कि यार ये कौन आ गया, वो भगवान शिव बोलते हैं कि ये कौन आ गया, माता पार्वती ने किसको द्वारपाल नियुक्त कर लिया कि जो कि हमारी बात मान ही नहीं रहा है और नहीं आते। तो खैर गणों ने बताया कि भाई ये गिरजा जी के पुत्र हैं और द्वारपाल के रूप में बैठे हैं, और तब शंकर जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, नहीं मान रही है। तो वो जो रूप उस समय भगवान शिव लेते हैं, उस रूप को शूलपाणी बोला जाता है। तो वो अपनी लीला करते हैं, भगवान शिव खुद आते हैं और उनको हटाने की कोशिश करते हैं, मगर महाकाय रूप में है तो वो हटते नहीं हैं। और चूँकि पुत्र भी उन्हीं के हैं एक तरह से, तो उनमें शक्ति भी उसी प्रकार से, और माता पार्वती के आह्वान पे उनका उत्पत्ति हुई है, तो शक्ति, बुद्धि, बल, हर चीज़ में वो पराकाष्ठा पे है, अपनी चरम सीमा पे है। तो फिर भगवान शंकर का युद्ध होता है, और खेल खेल में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमें पता नहीं लगता और हम उग्र हो जाते हैं, हम हिंसक हो जाते हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो उसी तरह की कुछ घटनाक्रम बनती है, और भगवान शिव इतने कुपित हो जाते हैं उनके ना हटने से, या वो नहीं हटा पा रहे हैं उस क्रोधवश, कि वो अपने त्रिशूल से उनका सर काट देते हैं। अब जब ये बात होती है और माता पार्वती को ये पता लगता है कि इनका ऐसे हो गया, तो बहुत माता पार्वती बहुत ज़्यादा क्रुद्ध होती हैं। और चूँकि आप सभी जानते हैं कि माता पार्वती स्वयं शक्ति का रूप है, प्रतीक है, माँ चंडी हैं, माँ काली हैं अपने रुद्र रूप में। तो माता पार्वती बहुत 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 क्रोध हो जाती हैं, अपनी सारी शक्तियों का आह्वान करती हैं, और भगवान शंकर के गणों में और माता पार्वती के उन सब शक्तियों में बड़ा प्रचंड युद्ध होता है। और मगर माता उससे और उग्र हो जाती हैं और वो अपना प्रलय का आह्वान कर लेती हैं। अब जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो सारे देवतागण बड़े परेशान हो जाते हैं। तो सारे ब्रह्मा विष्णु महेश सारे लोग आ जाते हैं और बोलते हैं माता आप ये मत करिए। तो बोलती नहीं, इन्होंने मेरे पुत्र को मारा है और इनको उसका दंड मिलना चाहिए। और भगवान शिव के ऊपर वो अपनी शक्तियों का बिल्कुल प्रयोग करने वाली होती हैं और सब प्रलय हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि नारद तुम ही जाओ, तुम ही समझाओ माता पार्वती को, वो तुम्हारी शायद सुन ले। तो वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और वो बोलते हैं, ऋषियों ने कहा कि देवी अभी संहार होना चाहता है तो क्षमा करो, और स्थिति वही है कि आप जो बताओ हम उस तरह से कार्य करते हैं, आपको बताते हैं। तो खैर सारे देवता आ जाते हैं, माता की स्तुति करते हैं। तो माता बोलती हैं कि भाई पहले तो मेरे पुत्र को जियाया जाए। तो भगवान शंकर सारे गणों को भेजते हैं और बोलते हैं कि उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला आपको जीवित जो भी मिलता है आप उसका सर ले आओ। तो जब गण लोग जाते हैं तो उनको मस्तिष्क मिलता है, सर मिलता है एक हाथी का, इसलिए गणेश जी का सर हाथी का सर है। हाथी का सर होने का दूसरा बड़ा कारण ये है कि हाथी के सर में गजमुक्ता होती है, और वो गजमुक्ता बुद्धि का, और जो आपका योग में जब आप ऊपर के आधार में पहुंचते हैं, जब आप छठवें चक्र में पहुंचते हैं, तो उस चक्र में आपके लिए उस मस्तिष्क की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको हाथी का सर है। तो भगवान गणेश को फिर वो हाथी का सर लगाते हैं, सारे देवता उनसे आग्रह करते हैं, तो शिव अपनी शक्तियों द्वारा भगवान गणेश को जीवित करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान गणेश पुनर्जीवित होते हैं। और चूँकि उनको इस तरह से बाल्यावस्था में ही उनका वो हुआ वध, तो माता पार्वती बोलती हैं कि सही सर्वाध्यक्ष होंगे, माने सब सर्वोपरि होंगे, इसलिए सारे देवता आके माता पार्वती चूँकि प्रलय का आह्वान कर चुकी थी, उस प्रलय को टालने के लिए सारे देवता बोलते हैं कि ये बात ठीक है।
तो किसी भी देवता को पूजने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश की वंदना होती है। इसलिए हमारे सारे शुभ कार्य में भगवान गणेश की वंदना की जाती है। ये इसका मूल है इस बात का। भगवान गणेश के बारे में दूसरा एक बहुत प्रचलित श्लोक है, आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रचलित वही श्लोक है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। कि हर उसमें जो उनके पूरे रूप का उनका बताया गया है कि वक्रतुंड, तो उनकी जो हाथी की सूंड है, भगवान का जो चेहरा है, उनकी जो हाथी की सूंड है वो वक्र है, तो वक्रतुंड महाकाय, महाकाय उनका विशाल शरीर के बारे में। और उनकी सवारी है एक मूषक की, है ना। हम आरती में भी पढ़ते हैं कि माथे सिंदूर सो है मूस की सवारी, तो उनकी मूषक की सवारी है। ये चीज़ें अपने आप में प्रतीकात्मक है। भगवान गणेश की शादी हुई सिद्धि और बुद्धि से। देखिए, आप एक भगवान गणेश की उपासना कर लें तो आपके जीवन की हर चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है। उनकी शादी किससे हुई? 2 विश्वरूप नाम के उनके ससुर का नाम है, उनकी 2 पुत्रियाँ सिद्धि और बुद्धि, उनसे शादी हुई। उनके जो पुत्र हुए उनका नाम शुभ और लाभ है, तो क्षेम को शुभ बोलते हैं, तो क्षेम है असल में उनका नाम विष्णु पुराण के शिव पुराण के अनुसार। और उनके जो पौत्र हुए उनमें से एक का नाम आनंद, दूसरे का नाम प्रमोद। उनकी जो बहुएं थी वो पुष्टि और तुष्टि। तो भगवान गणेश अपने आप में, उनका परिवार सारा अपने आप में आपको जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ प्रदान करने वाला, ये भगवान गणेश का वो है। अब आते हैं उनकी वक्रतुंड के, क्योंकि अब आप सिंबॉलिक, बल्कि भगवान शंकर का परिवार इतना विरोधाभास का परिवार है। भगवान शंकर का परिवार अपने आप में जीव और जीवन देवों की बात करते हैं। भगवान शंकर का परिवार ये बात करता है कि हमें जीवन में किस तरह से अपने आसपास की चीज़ें, कुदरत जो प्रकृति है उसको किस तरह से आत्मसात किया। देखिए, उनकी सवारी मूषक की है, मूषक की सवारी इस बात का प्रतीक है। क्यों इतना बड़ा महाकाय शरीर और उनकी सवारी क्या है? मूषक इसलिए क्योंकि आपकी जो यात्रा है, अब सवारी करके आप कहीं किसी सवारी पे सवार होते तो किसी यात्रा पे जाते हैं, तो ये जो सवारी है मूषक की वो अंतर्मन की यात्रा है। जब आप अंतर्मन की यात्रा पे जाते हैं तो आपको क्या होना पड़ता है? सूक्ष्म होना पड़ता है, छोटा होना पड़ता है। चूहा, मूषक उस चीज़ का प्रतीक है। अंतर्मन की यात्रा में जब आप जाते हैं तो आपको बाहर से डिटैचमेंट होना पड़ता है और आप अंदर की यात्रा पे जाते हैं। भगवान गणेश का पूरा शरीर योग की एक प्रतीकात्मक शैली है। पूछ तो नहीं, क्योंकि ऊर्जा जो है, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए। तो जब आप अंदर अपनी कुंडलिनी जागृत करते हैं, आप योग की मुद्रा में जाते हैं, और जब आपका सारे चक्र जागृत होना शुरू होते हैं तो ऊर्जा ऊपर उठती है। इसलिए उनकी सूंड हमेशा ऊपर की तरह। नॉर्मली हम अपने जीवन में ऊर्जा का क्षय करते हैं, ऊर्जा का नाश करते हैं तो नीचे जाती है। तो ऊर्जा का 2 स्वरूप हो सकता है, या वो नीचे जाए या ऊपर जाए। ज़्यादा ऊर्जा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। तो जब आप कुंडलिनी उस तरह से जागृत कर देते हैं ऊर्ध्व चक्र में, तो ऊर्जा का उत्कमन होता है, ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है। ये उसका प्रतीक है। मूष की सवारी मैंने आपको बताया कि क्या है। तो हमारे यहाँ जितने देवी देवता हैं सबके पीछे बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक कारण है। उनको आप जानें कि क्या है, उनकी मूल तक जाएं, उनकी तह तक जाएं। और जब आप उस बुनियादी चीज़ों को जानेंगे, जब आप उन मूल स्वभाव को जानेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देवी देवता किसी हास्यपद कहानी का पात्र नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़ी सोच है, और वो सोच खास करके जो पश्चिमी साहित्यकार, इतिहासकार हैं, उन लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं है। कार्ल मार्क्स ने एक बार लिखा है कि हमने हिंदुस्तान पे वी रूल इंडिया, बट इट्स सैड बट इट्स प्लेजरेबल। क्योंकि वो बोलते हैं कि ये बैल की पूजा करते हैं, ये हाथी की पूजा करते हैं, ये जानवरों की पूजा करते हैं। तो कार्ल मार्क्स साहब इतने विकसित थे नहीं, उनके मानने वालों को मैं क्या बोलूँ, उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मगर वो ज्ञान के उस प्रचंड स्वरूप का उन्होंने दर्शन भी नहीं किया था
जिसका दर्शन हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे ईश्वरों की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, जिन्होंने वो किया है। तो भारत के सभी देवी देवता किसी न किसी चीज़ का प्रतीक है, और आप उनको जानें, उनकी तह तक जाएं और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, और साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों को भी उस बात की जानकारी दें। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, और अब आ गया है हमारा फेस्टिविटी का त्यौहार। गणेश चतुर्थी से शुरुआत हो गई है, फिर अभी दुर्गाष्टमी आएगी, रामनवमी आएगी, दिवाली आएगी, तो मैं आपके साथ इसी तरह से बना रहूँगा। मैं मानस के साथ साथ थोड़ा बहुत आपको शिव पुराण की भी यात्रा कराऊँगा, क्योंकि ताकि कुछ आपके लिए चीज़ें और रोचक हो जाएं। और मानस में चूँकि सारी मुख्य घटनाओं में बाबा तुलसीदास जी ने भगवान शिव का हमेशा वर्णन किया है, तो एक मेरे मन में भावना आई कि मैं थोड़ा बहुत आराम के साथ साथ भगवान शिव का भी आप लोगों के साथ कुछ कहानी साझा करूं। आज के लिए बस इतना ही। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने त्योहारों को मनाइए और जीवन को अपनी खुशहाली से भरिए। शुभ रात्रि।